नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका लाल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रकृति का संरक्षण हमारी संस्कृति का है हिस्सा। श्री मोदी ने मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के स्वर्ण जयंती समारोह को किया संबोधित और ऑल इंडिया टाइगर सेंसस रिपोर्ट को किया जारी। तमिलनाडु के थेप्पाकडू एलिफेंट कैंप का भी किया दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार से अरुणाचल प्रदेश का करेंगे 2 दिन का दौरा। अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबिथू में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और 9 माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू का कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अंजाव जिले के वालोंग पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मेचुका में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट तातो सहित 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पहले प्राइम मिनिस्टर यूथ कैंप और साइकिल रैली में लिया हिस्सा। युवाओं से इस शिविर के माध्यम से जीवन में रचनात्मक बदलाव लाने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण हमारी संस्कृति का हिस्सा है और वन्य जीव तथा पर्यावरण संरक्षण के अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। आज मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के कई समुदायों में प्रकृति और बाघों के संरक्षण की संस्कृति है। श्री मोदी ने कहा कि देश में 75 वर्ष के अंतराल के बाद चीते का जन्म होना इस बात का प्रमाण है कि देश में जैव विविधता बढ़ रही है। आज एशियाई हाथियों, एक सींग वाले गैंडे, चीते, तेंदुए और टाइगर की सबसे अधिक संख्या भारत में है। देश का वन क्षेत्र भी बढ़कर 2220 वर्ग किलोमीटर हो गया है और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 486 हो गई है। प्रधानमंत्री ने मैसूर में आयोजित कार्यक्रम में देश में बाघों की स्थिति से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है, जो 2018 में 2967 थी। श्री मोदी ने शिकारियों से बाघों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की शुरुआत की और टाइगर प्रोजेक्ट पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। गठबंधन से कई देशों में बाघ, शेर, तेंदुए, चीते और इस प्रजाति की अन्य जीवों की संख्या बढ़ने में मदद मिलेगी और प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा सर्वोत्तम कार्यशैली के आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। ये सभी के प्रयासों से संभव हो सका है और इसके लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में यह सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में
तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। कुछ दिन पहले ही कूनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों ने जन्म लिया है। भारत की धरती से चीता करीब करीब 75 साल पहले विलुप्त हो गया था, यानी करीब करीब 75 साल बाद भारत की धरती पर किसी चीता ने जन्म लिया है। ये एक बहुत ही शुभ शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में नीलगिरी जिले में मुडुमलाई के हाथी कैंप का दौरा किया। श्री मोदी कर्नाटक के बंडीपुर से मुडुमलाई के हाथी कैंप गए और पालतू हाथियों तथा उनके भोजन के बारे में अधिकारियों से पूछताछ की। उन्होंने ऑस्कर विजेता वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्पर्स में काम कर चुके हाथी रघु को भी देखा और हाथियों की देखभाल करने वाले दंपत्ति बोमन और बेली से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल यानी सोमवार से 2 दिन के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अपने प्रवास के पहले दिन वे अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किब्यूथो में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री किब्यूथो में गोल्डन जुबली बॉर्डर एल्यूमिनेशन प्रोग्राम के तहत निर्मित अरुणाचल प्रदेश सरकार की 9 माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। ये बिजली परियोजनाएं सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 विकास खंडों के 2,967 गांवों की व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। पहले चरण में 662 गांवों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं। श्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के लिकाबली, बिहार के छपरा, केरल के नूरानद और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। वे किब्यूथो में ITBP के जवानों से भी बातचीत करेंगे। सीमावर्ती जिलों के स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। श्री शाह प्रदर्शनी स्थल पर जाकर महिलाओं के प्रयासों की जानकारी लेंगे। 11 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री नमती मैदान जाएंगे और वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू आज अंजाव जिले के दौरे पर वालोंग पहुंचे। वालोंग एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर स्थानीय विधायक दासांगलू पुल, भाजपा कार्यकर्ताओं, मिश्मी और मेयोर समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, सांसद तापिर गांव सहित सभी गणमान्य व्यक्तियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंजाव जिले के किब्यूथो और वालोंग में सोमवार और मंगलवार को कई कार्यक्रमों के मद्देनजर मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी मायने रखता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज मेचुका में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट तातो सहित 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने मेचुका फेस्टिवल ग्राउंड का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि शियोमी जिले के मेचुका में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के सिविल टर्मिनल के निर्माण से राज्य में पर्यटन और विकास को गति मिलेगी। 2 दिन के शियोमी जिले के दौरे के तहत मुख्यमंत्री ने मेचुका ALG के सिविल टर्मिनल के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया।
अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स की MCC एयर स्ट्रिप नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्य से प्रयोग में लाई जाएगी। उन्होंने राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे सिविल टर्मिनल के निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से कमर्शियल फ्लाइट शुरू होने से पर्यटकों को शी योमी जिले के मनोरम पर्यटन स्थल का भ्रमण करने में आसानी मिलेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शी योमी जिले के मेचुका में आयोजित पहले प्राइम मिनिस्टर यूथ कैंप और साइकिल रैली में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा कि राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस 5 दिन चलने वाले PM यूथ कैंप में कल्चरल और इंटर ट्राइब संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिविर में युवाओं को विभिन्न जनजाति के लोगों के रहन सहन, खान पान और समृद्ध संस्कृति और परंपरा के बारे में संवाद का अवसर मिलता है। उन्होंने युवाओं से इस शिविर के माध्यम से जीवन में रचनात्मक बदलाव लाने और अन्य युवाओं को भी सकारात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। देश भर में आज ईस्टर का त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल KT पटनायक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है, ईस्टर खुशी, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ईस्टर ईसा के पुनर्जीवित होने की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि ईस्टर समाज में सद्भाव को और गहरा करता है। उन्होंने कहा कि यह लोगों को समाज सेवा और पिछड़ों को सशक्त करने के लिए प्रेरित करता है। श्री मोदी ने कहा कि हमें ईसा के नेक विचारों को याद रखना चाहिए। दुनिया भर में ईसाई समुदाय गुड फ्राइडे के बाद आने वाले रविवार को ईस्टर के रूप में मनाता है। बाइबल की मान्यता के अनुसार ईसा को गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ाया गया था और 3 दिन बाद यानी ईस्टर संडे को वे पुनः जीवित हो गए थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शी योमी जिले के बॉर्डर एरियाज में विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने लामांग बॉर्डर आउटपोस्ट से पहले पोकर आर्मी कैंप में जवानों का मनोबल बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद सीमा पर जवानों की मुस्तैदी के कारण हम सभी लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने सैनिकों के साथ संवाद किया और उन्हें सरकार की तरफ से आधारभूत सुविधाओं के विकास में सहयोग का भरोसा दिलाया। वेलकम टू लवान सर। वेलकम टू लवान सर। थैंक यू, धन्यवाद। ये ग्रेनेडियर्स के ये ग्रेनेडियर्स के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज शी योमी जिले के मेचुका में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के महासचिव चाओ जिग्नू नामचुम सहित कई पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से लोगों की भलाई के लिए कार्य करने, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने में सक्रिय योगदान का आह्वान किया है। ऑल अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कार्य कामगार बोर्ड द्वारा ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन के सहयोग से अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कामगार बोर्ड के अध्यक्ष न्यातो दुकोम ने बोर्ड में पंजीकृत कामगारों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया। उन्होंने कहा कि सरकार कामगारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ श्रमिकों को बिना किसी भेदभाव से मुहैया कराने पर जोर दे रही है। अभी 1 साल मेरा बाकी है। 1 साल जो बाकी है इसमें मैं पूरा घूम पाऊंगा या नहीं पाऊंगा पता नहीं। अरुणाचल इतना बड़ा स्टेट है और अरुणाचल का जो बारिश की वजह से कभी जा नहीं पाता है, कभी तवाब जैसी जगह में बर्फ की वजह से ठंडा दिन में जा नहीं पाता है। इसके वजह से अभी तक मैं पूरा नहीं जा पाया हूँ, लेकिन जितना मैं कोशिश करता हूँ उतना जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी जाता हूँ आप लेबर बंधु लोगों को, आप लोगों का दुख दर्द को हमको समझने के लिए हमारा जो चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने हमको ये ड्यूटी दिया, लेबर बोर्ड का चेयरमैन बनाया। आप लोगों को समाज वाला इज्जत दे, इसलिए आप ईमानदार होना ही पड़ेगा। आप ईमानदार से अपना काम करना
पारे जिले के दोईमुख में लोंगते उत्सव मनाया गया। सेकंड पापुम पारे लोंगते सेलिब्रेशन में अरुणाचल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तारह नाचुंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर पारंपरिक परिधानों और आभूषणों को भी प्रदर्शित किया गया। Pailinsu longte malam longte ke atare nole dobani ka longte ke atar longte abur longte anenge atange dobani ka si ngul ani yang cham longte nge sodu si ngul nisi ke soda pa soda ngul ke kulu abu apari ke namam ane aburi ke namam nole besi suru araberido aleberito longte ke nim kananam kam singdu be mangto so enyam habungam welcome anya be moto। अरुणाचल प्रदेश के सीबू मुख्यालय में आयोजित मोपिन उत्सव समारोह में विधायक कार्दो निग्योर सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। पहली बार सीबे सर्किल जाइंट जेंटे बांगो सेंट्रल मोपिन सेलिब्रेशन कमेटी द्वारा आयोजित मोपिन में स्थानीय जनजातीय टोलियों ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया। Lukum amnam isega diri amnam apata daga sedo ni amnam tagin ga op ke sonung amnam adi ga so mono dharmo agam lap lagi mo kristan mo pinore mare ok नामसाई में स्थानीय डिजाइनर्स, बुनकरों और कलाकारों को जियो टैगिंग का प्रशिक्षण दिया गया। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट के तहत टैग एसेसर्स गिल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को जियो टैगिंग के माध्यम से बाजार में पहचान उपलब्ध कराना है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।